हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये 10 दिन तक ये उत्सव ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही सब झूमते नाचते गाते रहेंगे और गणेश भगवान बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को देकर जाएंगे। यही मेरी एक दुआ है, यही गणेश भगवान से मेरी एक प्रार्थना है आप सभी के लिए। तो गणेश उत्सव है आज, तो बहुत धूमधाम से आपको मनाने की ज़रूरत है। आने वाले 10 दिन आपके लिए गणेश भगवान ऐसा कुछ करके जाए जहाँ पर आप बहुत बहुत अपनी लाइफ को एक चेंज होता हुआ पाओ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा से आप गुजरो। ओके, तो यहाँ पर मैंने आप पायल रखी हुई हैं जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ था, क्योंकि गणेश भगवान की गणेश चतुर्थी है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आप सभी के लिए एक न्यू चैप्टर। ओके, कौन से एक नए कार्य की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। जैसे आपका लाइफ का जो एक साइकिल है, जो अब आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई है एंड दूसरी साइकिल में आप एंटर कर रहे हो, तो वो क्या है, वो न्यू चैप्टर क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, आज का यही चैनल हुआ था आपके और गणेश भगवान की कृपा से। तो इसमें से आपको एक पायल चूज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल पीस से, शांति से एक पायल आपको चूज़ करना है। इसका टाइम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ जाके आप क्लिक करके आप अपनी पायल को देख सकते हो, ठीक है। और पायल पे नहीं जाना चाहते हो, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत इतनी ब्लेसिंग्स आप सभी की मुझे मिलती, इतना प्यार मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी के लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। ओके, और आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे और जल्दी से जल्दी आप आपकी लाइफ में वो चेंजेस आए, वो परिवर्तन आए जो बहुत आपकी लाइफ में जो ज़्यादा ज़रूरी है, बस वही गणेश भगवान आपको दें। ओके, और जिसे भी कुछ पूछना है अपने बारे में, पर्सनल रीडिंग लेना है, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पायल बता देती हूँ आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो यहाँ पर है पायल नंबर 1, मैजिक एक्स। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 है सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स। इसके नंबर से भी आप जा सकते हो। इसका नंबर है 27। आप इसकी पिक्चर्स को देखो, दोनों कार्डों की पिक्चर्स को आप देखो, वीडियो को जूम करके आप अपनी पायल को चूज़ करो, ठीक है। तो और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये मैजिक एक्स का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 जो मैं देख रही हूँ आपका, सबसे पहले जो एक ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो लाइफ का एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बेबी वाली ऊर्जा है यहाँ पर, न्यू बर्थ। जैसे आपका अभी तक जो मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए कि कुछ है, कुछ न्यू है आपकी लाइफ में, जिसे आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि बिगनिंग, कुछ शुरुआत, आपकी शुरुआत यहाँ पर, जैसे एग को ही देख लो आप यहाँ पर, वो जो इस एग के अंदर जो सोल है वो रेडी है, वो तैयार है। जैसे कुदरत ने उसे बहुत अभी तक प्रोटेक्ट कर रखा था, अभी तक बहुत एक ऐसी जगह पे आपको रख रखा था, सेफ रख रखा था। या मैं इस पायल से ये भी कह सकती हूँ कि आप अभी तक कुछ ऐसे
ड्रामा से कुछ बहुत ज़्यादा दूर थे आप यहाँ पर। आपकी लाइफ में बहुत आपको देखने के लिए मिला होगा कि सब आपसे दूर हो चुके हैं। कोई आपको नहीं समझता है, कोई आपको नहीं जानता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। सबसे आर्गुमेंट, सबसे दूर हो जाना, मतलब यहाँ पर आपका अकेला रह जाना, ठीक है। तो ये एक ऐसी ही जर्नी है यहाँ पर कि जो भी आपने अपने ऊपर समय बिताया, पास्ट में जो भी आप अकेले रहे हो, ये कुदरत ने आपको उस प्रोटेक्शन में डाल रखा था कि जहाँ से आप डेवलप हो रहे हो, ठीक है। आपकी ग्रोथ हो रही है, जहाँ से आपकी खुशियों का जन्म हो रहा है, जहाँ से आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। पाइल नंबर 1 एक बहुत बड़ा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे आप अपनी वर्थ में आ रहे हो, आप अपने जन्म में यहाँ पर आ रहे हो, ओके। ये एक कुदरती एक नेचुरल प्रक्रिया है ये यहाँ पर, पाइल नंबर 1, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जो भी अभी तक आपने जैसे कहते हैं ना कि कोई गर्भ से बाहर आ रहा है, किसी का नया जन्म हो रहा है यहाँ पर, ओके। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस दुनिया में नहीं थे, आप इस दुनिया में थे लेकिन सबसे दूर थे, ओके। तो बहुत सब चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो अब आपकी जो न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पर, उसमें आप बहुत कुछ न्यू वाली ऊर्जा है, हर नई चीज़ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ओके। ये एक आपकी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है कि जहाँ पर कुदरत आपको बोल रहा है कि बच्चे अब आप रेडी हो, तैयार हो, एक्शन लो आप यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब किसका वेट, अब किसका इंतज़ार यहाँ पर, ओके। तो बहुत कुछ न्यू है आपके लिए, जिसे आपको देखना समझना पड़ेगा और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ओरेकल से देखती हूँ पाइल नंबर 1 एक यहाँ पर कि अब आप जिसका भी आप अभी तक वेट कर रहे थे या आपके माइंड में चल रहा था कि क्या है मेरी लाइफ में आगे मुझे क्या करना है, ओके। मेरी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, क्या ऐसा है जो मतलब वो चीज़ें खुलकर बाहर आएंगी। तो कुछ अनफोल्ड हो रहा है, आप बाहर निकल रहे हो, आप अपने अभी तक शायद आप अपने कंफर्ट जोन में थे या कुदरत ने आपको वहाँ पर रख रखा था। तो किसी किसी के लिए यहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आ रहे हो, ठीक है। जिसे आप अपना समझ रहे थे, जिसे आप अपना मान रहे थे, पाइल नंबर 1, वो सब चीज़ें आपकी दूर होती चली जाएंगी। यहाँ पर ये एक ऐसा नया चैप्टर है आपके लिए जहाँ से आप बिल्कुल अनजान हो, ओके। जहाँ से आपको कोई आपकी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल की एक जर्नी है, लेकिन आपका वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ये आपसे बहुत परे की ऊर्जा है। कोई अपने कंफर्ट जोन से, ईश्वर परमात्मा कह रहे हैं कि आपको अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप खुल रहे हो, आपकी कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, कुछ आपके अंदर से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये वही है एक से बाहर निकलना, यानी आपके अंदर से, आपके गर्भ में अभी तक जैसे कुछ पल रहा है, आपके अंदर कुछ पल रहा है, ठीक है। कुछ आपके अंदर ऐसा था जिसे परमात्मा उसे रेडी कर रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ें बाहर आने के लिए रेडी हैं, वो तैयार हैं। देखेंगे यहाँ पर, मैं वही देखने की कोशिश करूँगी कि अभी तक आपके अंदर क्या पल रहा था, जिसे आपका वो नेक्स्ट चैप्टर यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है, ओके। माय गॉड, ट्रस्टिंग हेवन, लव एंड यस, गायना, open communication and voice of truth. पाइल नंबर 1, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपका अर्थ कनेक्शन है। आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ऐसी सोल हो जहाँ पर आपका अभी तक ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, कुछ आप अपनी चीज़ों को जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर आप लेकर बैठे हुए थे। ये कोई आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये कोई एक आपका कोई छोटा उसमें नहीं है, इसका आकार बड़ा है, इसका आकार बड़ा है।
प्लस यहाँ से आपकी हर चीज़ में भी बदलाव होंगे। आपकी नज़रें बड़ी होती हुई आपको नज़र आएंगी। आपकी हर चीज़ में आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। आपकी वाणी में, आपके थॉट्स में, आपके विचारों में, ठीक है। ये एक ऐसा है कि जहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी आपके अंदर से जन्म ले रहे, कुछ बड़ा है ऐसा जिसकी जिसकी जैसे कहते हैं ना कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज़ को आप जन्म दे रहे हो आप अपने अंदर से, जो कुदरत अभी तक आपके अंदर जो पल रही थी वो सब चीज़ें, और उसी चीज़ को जो कुदरत ने आपको आपके अंदर जिसे संजो कर रखा हुआ है, ठीक है, जिसे कुदरत ने आपको तैयार करा है, बस उसी जो भी आपने फील करा है, एक्सपीरियंस करा है इस जर्नी में, इस यात्रा में, ठीक है, उसी को आपको लेकर जैसे खुलकर बोलना है। ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पर अभी तक आप जैसे अपनी कोई भी आपका किसी भी चीज़ को जैसे आप दिखा नहीं पा रहे हो या बोल नहीं पा रहे हो या जता नहीं पा रहे हो, तो वो सब चीज़ें आप देखने यहाँ पर आपको सुनने के लिए ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, कि आप ये हो। दूसरी बात, यहाँ पर कुदरत आपको यहाँ पर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवगत कराएगा कि जिस चीज़ को आप ना कर रहे हो, ठीक है, वही सब चीज़ें आपके लिए ही बनाई गई हैं। जिसे आप असंभव समझ रहे थे, वही सब आपके लिए संभव है, क्योंकि ये कुछ बड़ा है, इसका आकार बड़ा है। ओके, देखने में बेशक ये आपको छोटा लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा ईश्वर का, ये एक ऐसी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं आपके अंदर से जो ईश्वर की दिया हुआ है। ओके, जैसे ईश्वर ने आपके अंदर वो बीज डाला है, और वो बीज जिसे बड़ा हो रहा है, उसका आकार बड़ा हो रहा है, और ये कुछ ऐसा है जहाँ पर जैसे जैसे इसकी जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेस होंगे, ये सारी चीज़ें और खुलकर बाहर आती चली जाएंगी। ओके, और इसमें हेल्प कौन कर रहे हैं? आपकी आर्कएंजल माइकल। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इस जहाँ पर कुदरत ने जो बीज डाला है आपके अंदर, बीज डालने से मतलब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपको कि आप मतलब आपका कुछ ऐसा है जिसे ईश्वर परमात्मा ने आपको चूज़ किया है, और उसके लिए आपको अंदर ही अंदर तैयार किया है। बहुत अनुभूतियाँ होती होंगी आपको, बहुत कुदरत को आपने बहुत नज़दीकी से महसूस करा है। ओके, कुदरत को आपने बहुत कुछ चीज़ें जैसे कुदरत ने ही आपको समझाई हैं। जो कुछ भी आपको मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो ज्ञान मिल रहा है, चाहे नॉलेज मिल रही है, चाहे आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, वो कुदरत के बताए हुए ही कर रहे हो आप। यहाँ पर आप किसी के पास गए नहीं हो, किसी की आपको एडवाइस नहीं मिली है, ठीक है। जो कुछ भी आपको मिला है वो कुदरत से ही मिला है यहाँ पर, ठीक है। और वही सब चीज़ें, क्योंकि कुदरत अपने तरीके से आपको चलाना चाहता है, किसी के अनुसार नहीं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर बस वही है कि अभी तक जो कुदरत ने आपको सिखाया, समझाया, जो एक्सपीरियंस कराया, बस उसी को ही उजागर आपको करना है, क्योंकि ये कुदरत का कोई छोटी ऐसा नहीं है कि बस हर किसी को दे दिया, हर किसी को इसका आभास करा दिया। ये अर्थ की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, ये एक ऐसी माँ की ऊर्जा है, ये एक ऐसा कनेक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कनेक्शन, आपका जन्म किसी ऐसे उद्देश्य के लिए यहाँ पर हो रहा है, और जहाँ पर कुदरत आपको माध्यम बना रहे हैं और आपके थ्रू वो अपना काम करवा रहे हैं। पाइल नंबर 1। ओके, और यहीं से आपका भी उद्देश्य, जैसे आपका भी ये एक नया चैप्टर है, और आपके अंदर से ये सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, आप खुल रहे हो, आप जो परमात्मा ने आपको दिया है उस सत्य को आप खुलकर बोल रहे हो किसी चीज़ का। और इसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ पर आर्कएंजल माइकल,
वो अदा कर रहे हैं आपके साथ में यहाँ पर। ओपन कम्युनिकेशन, अब खुलकर, जैसे कहते हैं ना कि खुलकर चीजें आमने सामने आएंगी। ये अभी तक पर्दे के पीछे चल रहा था, पर्दे के पीछे खेल चल रहा था। ओके, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये रीडिंग क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है। ओके, जो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे ऐसे लोगों की आप हेल्प करोगे जो हर चीज को ना बोलते, जो जल्दी किसी भी चीज को ले नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों की यही होती है कि वो हर चीज से भागते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रेम हो, चाहे जिम्मेदारियां हो, किसी भी चीज का, चाहे अपना खुद का ही क्यों ना हो, कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, है ना। जैसे लोगों के सामने उस पिक्चर को क्लियर करना कि आप जैसे हो, जिस रूप में हो, उसे पहले उस चीज को एक्सेप्ट करो। यही एक आपका एक उद्देश्य है, यही एक ईश्वर परमात्मा का एक ऐसा जैसे उनका एम है कि इसी चीज को आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना है, कि हर चीज को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, ये चीजें ऐसी हैं कि जहाँ पर आप बहुत कुछ चीज़ों को शायद आप ओपनली, पहले इन सब चीज़ों को आप खुलकर, ये चीज़ें पैदाइशी आपके अंदर थीं, लेकिन किसी वजह से कहीं ना कहीं आपके भी उस चीज़ को आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, आप खुलकर बाहर नहीं आ रहे थे, या दिखा नहीं पा रहे थे, या जो हकीकत है वो जैसे उस हकीकत को शायद आप सबके सामने ला नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर बन रही है, जो अनफोल्ड हो रहा है, वो कुछ बड़ा लेवल पे हो रहा है आपके लिए। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका। अब जो कुछ करोगे उसमें एक लिखित डायरेक्टर तो ईश्वर परमात्मा है, लेकिन रोल आप अदा कर रहे हो उसका। यहाँ पर बहुत जैसे अब आप रेडी आप हो चुके हो। ओके, मुझे यहाँ 3 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, जिसे माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की और मदर गाया। यहाँ पे फेमिनाइन ऊर्जा बहुत स्ट्रांग निकल रही है, ठीक है, आपकी फेमिनाइन ऊर्जा, यस, उसका जैसे कहते हैं ना कि वो अंदर से नर्चर हो रही है, वो खिल रही, जैसे अभी तक वही उसी चीज को आपने उसी चीज को दबा रखा था। आप अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें खुलकर बाहर आ रही हैं। आपकी फेमिनाइन ऊर्जा, आपका एक माँ वाला एक जो रूप होता है, सभी के अंदर होता है, वो सब चीजें उजागर आपके सामने खुलकर यहाँ पर आएंगी। ओके, और इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें, इस जर्नी में जो भी चीजें हो रही हैं आपके साथ में यहाँ पर, आपको पहली बात तो किसी भी चीज का बर्डन, स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी बात यहाँ पर कि आपके साथ आर्कएंजल माइकल है। जब भी इस जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम होती, परेशानी होती, तो आप आर्कएंजल माइकल की हेल्प आप ले सकते हो। अगर मैं कहूँ कि यह आपका उद्देश्य है तो आप वो भी मान सकते हो। अगर मैं ये कहूँ कि ये परमात्मा का एक रणनीति के हिसाब से सारी चीजें चल रही है, तो ये भी आप मान सकते हो। उसके लिए आपको रेडी किया गया है। आपका एक ऐसा जन्म हो रहा है जो अंदर, आपके गर्भ के अंदर कुदरत कुछ जैसे वो पल रहा था, अब वो चीज़ें बड़ी हो रही हैं, बड़ा आकार हो रहा है, और वो जैसे वो सब कुछ बाहर निकलने वाला है। हर चीज़ जैसे ओपनली आपको हर चीज़ आपको बताई जाएगी, दिखाई जाएगी। ओके, और ये सब कुछ हो किस लिए रहा था? ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए हो रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी चीज़ें, डर, किसी चीज़ को आप दिखा नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। आपका सच यही है, ईश्वर परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि आपका सच यही है
और इसी सच को आप शायद स्वीकार नहीं कर रहे थे, ले नहीं रहे थे। और यहाँ पर यही उद्देश्य है ईश्वर परमात्मा का कि आपने जैसे अपने इस सत्य को स्वीकार कर रहे हो, ऐसे आप पता नहीं ये अर्थ, ठीक है, इस अर्थ पे कितनी ऐसी सोल्स हैं जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करती हैं। यही आपका एक पर्पस है और इसी उस पर आपको जाना है, निडरता के साथ, होशियारी के साथ, सतर्कता के साथ। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। आपके अंदर एक विश्वास है, निडरता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है ताकि आप खुलकर हर चीज को बोलो। मदर गाया की ऊर्जा है यहाँ पर, इस अर्थ के लिए जैसे आपको चुना गया है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, यहाँ पर द डेविल, माय गॉड, इसीलिए ये ना एक न्यू बर्थ की ऊर्जा आई है यहाँ पर। यस यस, आपका तो बिल्कुल आप ये इस ऊर्जा में थे डियर। पहले आप जो मैं बोल रही हूँ ना कि किसी भी चीज़ को आप ना 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 मैं नहीं कर सकता, वो क्या था आपके अंदर के कुछ ऐसे जो मैं बोल रही हूँ कि हमारे अंदर नेगेटिविटी भी रहती है, पॉजिटिविटी भी रहती है, ठीक है। तो आप किस चीज़ में ज़्यादा रह रहे हो, अपनी किस चीज़ को आप ज़्यादा ग्रहण कर रहे हो, क्या आपको पता है उस चीज़ के बारे में? नहीं। क्या आपके अंदर क्या चीज़ बढ़ रही, किसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है? क्या ऐसा है जो आपको आगे जाने से रोकता है? क्या ऐसा है जिसे हमें लेट गो करना चाहिए, जिसे हमें रिलीज करना चाहिए? ये न्यू बर्थ यही है कि आपने इन सब चीज़ों को लेट गो कर दिया, रिलीज कर दिया है। ये सब चीज़ों का अंत हो चुका है। डेविल की ऊर्जा समझते हो, 5 ऑफ कप की ऊर्जा समझते हो, जहाँ पर आपने ना ना, हर चीज़ को ना, मैं नहीं कर सकता, ये खुशियाँ मेरे लिए है ही नहीं, ये चीज़ें मेरी लाइफ में ये हो ही नहीं सकता, ये चमत्कार, ये मिरेकल्स ये हो ही नहीं सकते। और वही काम आप यहाँ पर कर रहे हो। आपकी क्योंकि आपने अपनी अंदर की जो नेगेटिविटी की जो एक दोनों ऊर्जा होती है हमारे, उस ऊर्जा में आपने अपने आप को समेटे हुए थे, उस ऊर्जा में आप अपने आप को लपेटा रखा था। बस कुदरत परमात्मा ने यही करा कि आपने ये जो ऊर्जा, देखो ख़त्म नहीं होती है, ये सब चीज़ें ये मिटती हैं, लेकिन होता क्या है, वो बैलेंस आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़ीरो थी और आपकी फेमिनाइन ऊर्जा बहुत स्ट्रांग थी। अब वो दोनों ही बैलेंस हो रही हैं आपकी यहाँ पर, और उसकी वजह से आपका एक ऐसा चैप्टर खुलकर बाहर आ रहा है, जो ये जो चीज़ें आपके अंदर से अनफोल्ड हो रही हैं, ठीक है, और ये जो नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, ये तो बिल्कुल एक ऐसा चैप्टर है आपका, एक ऐसा रहस्य है आपका, जहाँ पर अभी तक शायद अपने इस रूप को आप पहचान ही नहीं पा रहे थे, इस रूप में आप अपने आप को कभी देख ही नहीं पा रहे थे। ये बहुत चौंकाने वाला, ठीक है, और बहुत एक ऐसा रूप जहाँ पर ईश्वर परमात्मा की ये देन है आपकी, कि उन्होंने आपके अंदर एक ऐसा बीज डाला, ठीक है, और वो धीरे 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 इतना बड़ा हो गया, इतना आकार उसका बड़ा हो गया कि इसको खत्म कर डाला। और जहाँ ये खत्म होता है वहाँ एक बर्थ होता है, फिर वहाँ पर आपकी सच्चाई खुलकर बाहर आती है। ये आपकी जीवन का एक ऐसा नेक्स्ट चैप्टर है जहाँ पर आप बहुत अपने आप को पूर्ण मानोगे, अपने आप को बहुत ऐसा मानोगे कि जो भाग्य में मेरे लिए कहीं से कहीं तक भी वो चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर हर चीज़ को आप हर चीज़ को रिसीव कर रहे हो कि हाँ, ये मेरे साथ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, या ये काम मेरे लिए ही बना है।
मैं इसके लिए नहीं बना, ये मेरे लिए बना है। ये इस ऊर्जा में अपने आप को लाना, ये एक बहुत बड़ा कमाल और हैरान करने वाली ऊर्जा है आपकी यहाँ पर। ओके और इस ऊर्जा में आप कहीं ना कहीं जैसे आप अपने आप को अंदर ही अंदर तिल तिल मार रहे थे, अपने आप को घोट रहे थे आप उसमें। और ये एक ऐसी ऊर्जा है, ये आपका एक ऐसा चैप्टर है कि जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि वो जो आप पास्ट में आप जो थे वो आप नहीं थे। ईश्वर परमात्मा ने तो मुझे ऐसा बनाया है, या मैं ये एक ऐसी सोल हूँ जहाँ पर अपनी चीज़ों को बहुत सफाई के साथ, बहुत सच्चाई के साथ, ओके, मैं सच्चाई के साथ मैं उन कामों को करता हूँ जहाँ पर मुझे वो चीज़ें खुशी देती हैं, मुझे वो कार्य करने में अच्छा लगता है। बेसिकली आप वही कर रहे हो जो ईश्वर परमात्मा का कार्य है, वही आपको करना है। यही आपका नेक्स्ट चैप्टर है और उसी में ही आपको खुशी मिलती है, उसी में ही आपको हैप्पीनेस मिलती है। ओके पाइल नंबर 1, तो ये एक ऐसा चैप्टर है आपका, ये एक बहुत ही ऊर्जा है। मुझे यहाँ पर होप, एक बात और बता दूँ मैं पाइल नंबर 1 आपके लिए, बेशक आप इस ऊर्जा में थे, ठीक है, बेशक आप डेविल और 5 की कप्स में ऊर्जा थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने, जैसे कहते हैं ना कि एक आपके अंदर उम्मीद, ठीक है, जैसे ये दिया जल रहा है, एक आपके अंदर ये जलता रहता था, इसको आपने कभी बुझने नहीं दिया कि ठीक है क्या हो गया, दुख है, परेशानी है, लेकिन कभी ना कभी तो ईश्वर परमात्मा मेरी सुनेगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जहाँ पर मेरे भी भाग्य जागेंगे, है ना। वही उम्मीद लगा कर रखना हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, एक आशा, है ना। जैसे आपके जीवन में एक दुख है, लेकिन दूर कहीं आपके मन में एक उम्मीद की किरण भी होती होगी कि नहीं, सब कुछ एक टाइम पर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस ये उसी के सहारे आपकी ज़िंदगी में ये जो कुछ हो रहा है ना, ये उसी की वजह से हो रहा है। कहते ना कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, परेशानियां हो, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। और ये एक सबसे बड़ी चीज़ आपकी वही थी, एक आशा, एक हिम्मत, ठीक है। और वही चीज़ आपको 13 के लिए ले गई। ओके, द मैटर गिफ्ट्स। यहाँ पर मैं जो आपके लिए देख रही हूँ कि ये जो न्यू बर्थ है आपका, नया चैप्टर है आपकी लाइफ का, इसमें आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ को बहुत, जैसे आप अपनी लाइफ को बहुत उसमें जियोगे, आनंद के साथ, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ यहाँ पर। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको थोड़ा सा अपनी किसी एक हैबिट्स आपके अंदर है, या तलब है किसी भी चीज़ की, या ड्रिंक करते हो, या आप चाय का या कॉफ़ी का या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप छोड़ दो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। और उसकी जगह आप अपने आप को अगर हेल्दी रखना है तो आप ग्रीन टी, ठीक है, ग्रीन टी ले सकते हो, हर्बल टी आप ले सकते हो, या लेमन टी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए बोला जा रहा है, एक एडवाइस आपके लिए यहाँ पर ये निकली है। दूसरा यहाँ पर कि अब आप काफ़ी चीज़ों को आप अपने अंदर, ये भी मैसेज है कि नेक्स्ट चैप्टर जो हो रहा है आपका, जो स्टार्ट हो रहा है, वो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंजेस है, एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत हैप्पीनेस के साथ अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हो, उसके साथ एक मिलन जैसे कहते हैं ना कि खुशियाँ, ऐसा लग रहा हो कि खुशियाँ तो मुझसे बहुत दूर दूर है,
खुशी और मेरा तो कोई नाता ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। बस उन खुशियों के साथ ही आपका एक मिलन है, आपका एक नाता है, और वो बहुत मधुर है। ओके, मुझे मिठास जैसी यहाँ पर आ रही है कि एक मिठास, अगर अभी तक आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। जब हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है डियर, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हमारे गले में से ऐसे शब्द निकलते हैं कि जहाँ पर हम सोचते रह जाते कि ऐसे कैसे बोल दिया मैंने। और दूसरे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप बहुत हार्श हो, आप बहुत दूसरों को कड़वा बोलते हो। लेकिन यहाँ पर एक मिठास में देख रही हूँ। अब आपका गला, आपका थ्रोट चक्रा, आपको जैसे आपके शब्दों में बहुत मिठास होगी। ओके, आपके शब्दों में जैसे कहते हैं ना कि शब्द दूसरों को हील करने का काम करेंगे। आपका गला, यहाँ पर अगर आपके गले में कुछ खराश है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको बोला जा रहा है ग्रीन टी आप ज़्यादा से ज़्यादा पियो, गर्म पानी आप पियो वहाँ पर। ठीक है, किसी के गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। एंड यहाँ पर स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिल्कुल आपके स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो न्यू चैप्टर आपका हो रहा है, जिसमें आप अपने आप को बदलने की जो ऊर्जा आप देख रहे हो, निरंतर जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपके अंदर से जो फूटेगा, जो बाहर निकलेगा, जैसे कहते हैं ना कि जब न्यू बर्थ होता है तो उस बेबी को आप देखते हो, है ना, कि वो सोचता है कि मैं कितना क्या है। कभी सोचना उस पल को कि जब काफ़ी बुके हैं उस बारे में कि जब एक बेबी एक गर्भ में होता है तो वो कितना ईश्वर का, परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है बाहर निकलने के बाद कि हे ईश्वर परमात्मा, जो तूने मुझे सिखाया, जो तूने मुझे सिखाकर यहाँ पर इस दुनिया में भेजा है, ठीक है, मैं उसका पूरी तरीके से शिद्दत से मैं उसका पालन यहाँ पर करूँगा। मैं कभी भी किसी के साथ छल कपट या बेईमानी नहीं करूँगा। मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर यहाँ पर चलूँगा। ठीक है, वो ये अंदर ही अंदर, वो जब गर्भ में होता है वही प्रार्थना करता रहता है वो बच्चा, और बाहर निकलता है तो सबसे पहले वो, आपको पता है ना, वो बच्चा परमात्मा का धन्यवाद करता है। उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर आपके स्पिरिट्स का, जिसके भी साथ आप काम करते हो, ठीक है, उसका ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की यहाँ पर ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में इतने चेंजेस हुए हैं, इतने परिवर्तन हुए हैं। आपको ग्रेटिट्यूड पे करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जितना ज़्यादा आप दूसरों को ग्रेटिट्यूड पे करोगे, थैंक्स बोलोगे, ठीक है, उतनी ही आपका जो ये नेक्स्ट चैप्टर है, आपके जीवन का जो एक दूसरा पन्ना आप खोल रहे हो या खुल रहा है, वो आपके लिए एक वरदान ग्रेटिट्यूड से कम नहीं है। क्योंकि जहाँ से आप निकल रहे हो ना, वो तो मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल हेल था, और जहाँ जा रहे हो वो हेवन है। ओके, द ब्रेस्ट ऑफ मैजिक, यस, फीलिंग द वर्ल्ड, माय गॉड, यस, यहाँ पर मैजिक, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप अपने आप को ऐसा समझोगे। ये एक ऐसी बहुत, जैसे अंदर की चीज़ें एक एक खिलकर जैसे आपकी बाहर आ रही हैं, जैसे आप अंदर से एक ऐसे खिले हुए, जैसे कहते हैं ना कि खिला हुआ फ्लावर है। ओके, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज, जैसे कुछ फूट कर बाहर आ रहा है। ओके, ये कैसी, जैसे विस्फोट होता है ना किसी चीज़ का, वो विस्फोट हो रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में? मैजिक लेकर आ रहा है, चमत्कार पे चमत्कार, और चमत्कार को नमस्कार है।
वो एक उस ऊर्जा में आप रहोगे। हो सकता है लोग शायद आपसे आके पूछे कि आप क्या चमत्कार ऐसे कर रहे हो। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपके आपके साथ एक मैजिक है। ये एक ऐसा मैजिक है जहाँ पर आप शायद आप अपनी लाइफ के जितने भी ऐसे चैप्टर थे कि जिसका अंत होना था वो अंत हो चुका है। अब सिर्फ मैजिक में आप एंटर कर रहे हो। यहाँ पर आपकी ऐसी दुनिया रहेगी आपके इर्द गिर्द, जैसे यहाँ पर आप, क्योंकि आपका रीबर्थ है, जैसे आपकी लाइफ में मैजिक हो रहे हैं। ओके, जो आप कर रहे हो वो तुरंत आपको दिया जा रहा है। द वर्ल्ड, फीलिंग द वर्ल्ड, ये यहाँ पर भी देखो, ये बड़ा है एंड ये भी बड़ा है। मैं क्या बोलूँ, पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1, यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग लेवल पे जा रही है। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, कुछ बड़ा आकार है इसका, कुछ बड़ा है आपके अंदर, आपके गर्भ में था, जिसे बस ईश्वर और परमात्मा ने उसको बाहर निकाल रहे हैं। इस मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस दुनिया के लिए आप कुछ खास हो, इस दुनिया के लिए कुछ खास करने आप आए हो। ठीक है, ये दुनिया को आप जीतना चाहते हो। ठीक है, दुनिया को शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद अपने आप को, कुछ आपका एक लाइफ पर्पस है कि आपको पूरा वर्ल्ड में शायद आप उस चीज़ को देखते हो। ये कुछ ऐसा है आपके अंदर जहाँ पूरी दुनिया में फैलेगा। ये एक आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब उस चीज़ के ऊपर आप फोकस करोगे। ये जो आपके लिए है, अब उसकी तरफ आप बढ़ोगे, उसको अचीव करोगे, उसी की तरफ आपकी निगाहें रहेंगी, उसी की तरफ आप अपना समय यहाँ पर लगाओगे। बेसिकली कि आपको ये है, ये अचीव करना है। यहाँ पर क्या बोलूँ मैं, आप देख रहे हो, दोनों कार्डों को आप देख सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच। वैनिटी, यस, यहाँ पर मैं ये अगेन, यहाँ पर आपको जो अभी तक आप अपनी शायद आप अपना, आपका जो बात करने का जो एक कहते हैं ना कि लहजा होता है ना, आप शायद अपने आप को 10 के बीच में आप अपने आप को रख नहीं पाते थे, या 10 के बीच में शायद अपने आप को ये सोचते थे मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ। लेकिन अब आप 10 के बीच में ही बैठकर आप अपनी हर चीज़ को बाकायदा आप रख रहे हो। ठीक है, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अब परमिशन दी जा रही है कि अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो। ये एक ऐसा चैप्टर है आपका जहाँ पर आपके लिए, यस, जहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने आप को, अगर किस एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी आ रहा है मैजिक, कि अगर आप क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे लोगों को चाहते हो, कैसी सोसाइटी आप चाहते हो। ठीक है, तो वो भी आपकी लाइफ में आएंगे। एक अच्छी सोसाइटी चाहते हो, अच्छा वातावरण चाहते हो, क्या चाहते हो, कैसा चाहते हो, वो सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर मिलेंगी। ओके, फॉरगिवनेस, यस, यहाँ पर बोला जा रहा है जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को सेफ, जो मैंने बोला ना, यहाँ पर वही ऊर्जा आ गई, सेफ। आपको ऐसे उसमें आप पल रहे थे, आपकी सोल ऐसे उसमें थी कि जहाँ पर आप बड़े हो रहे थे, आपको सुरक्षित, ये यहाँ पर देख रहे हो, आप बहुत सेफ थे उस वक्त, और आगे भी आप सेफ हो। तो आपके अंदर एक,
आप जब जैसी जैसी सिचुएशन से आप निकले हो पास्ट में, आपने कभी सोचा कि कभी भी आपके पैर नहीं डगमगाए हैं? आपको इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही, इतनी पावर आपको कहाँ से मिल रही है? किसने आपको संभाल रखा है? मदर गाया, ओके। ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आप बहुत आपको पता हो ना हो, आप बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, ठीक है। क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक बच्चे हो, जो मैंने बोला ना, एक बच्चे वाली ऊर्जा है जो गर्भ में रहता है, ओके। तो इस मदर गाया का आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, आपको, जिन्होंने आपको सेव किया, सुरक्षित किया और आपको कितना आगे तक लेके चले गए, ओके। और बोला यही जा रहा है कि जिसने भी आपको तकलीफ दी है उसे आपको माफ़ यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर अभी तक आप शायद एक ऐसी दुनिया में थे कि जहाँ पर आपको आपका सिर्फ वहाँ पर शरीर था, ठीक है, आपका शरीर था, लेकिन आत्मा तो आपकी कहीं और थी, ओके। और जैसे कहते हैं ना कि पोज में डाल दिया जाता है, ये एक ऐसा चैप्टर आपका क्लोज हो रहा है डियर। एंड आप यहाँ पर क्यों, क्योंकि आप माय गॉड पोज वहाँ पर प्रोज कर दिया था आपको कि रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना है आपको, ओके। क्योंकि आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रखी थी, क्योंकि आपको मतलब हर चीज़ के लिए पहले आपको तैयार किया जाना था, रेडी किया जाना था, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर हुई डियर, माय गॉड। लेकिन अब आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हो यहाँ पर आपके अंदर की फेमिनाइन ऊर्जा बहुत स्ट्रांगली आपको फील होगी। आपके अंदर की स्त्री, आपके अंदर की औरत बहुत स्ट्रॉन्ग आपको फील होगी। आपको ऐसा लगेगा मेरे अंदर से कौन है, मेरे अंदर कौन मेरे इर्द गिर्द है, कौन मुझे इतना गाइड कर रहा है। वो आपकी सोल है, जो आपकी सोल रेडी हो चुकी है यहाँ पर मैरिकल्स, ओके। पाइल नंबर 1 मैरिकल्स, यस। अब आपकी लाइफ में मैरिकल्स होंगे। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना आपका, आपकी लाइफ का, मैं कह सकती हूँ कि अब आपको फाइनली अब आपको फील होगा कि हाँ मैं पूर्ण हूँ, अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, ओके। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, बैलेंस करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। पाइल नंबर 2 आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी लाइफ में एक यूनिवर्स की बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे थे आपकी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था, ठीक है, जो भी उतार चढ़ाव चल रहे थे, जो भी चेंजेस हो रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की प्लानिंग के तहत ही सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपको, वो एक ऐसी जगह या एक ऐसी दुनिया में आपको ले जाना चाहते थे कि मुझे जो आपकी पाइल नंबर 2 ऊर्जा लग रही है ना, कि आप जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है ये ओकल साइंस, ये मैजिक, जहाँ पर चमत्कार है, वर्ल्ड होता है ऐसा
कि जहाँ पर मिनटों में चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। ओके, जो चाहे, जैसे कहते हैं ना कि मैजिशियन, चमत्कारों की दुनिया, एक ऐसे वर्ल्ड से आपका कुछ है, रिलेशन है। पाइल नंबर 2, जैसे आप ओकल साइंस में आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, जो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये फालतू की बातें हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो, आप उन्हीं बातों पर आप विश्वास करते हो। ठीक है, जैसे जादू को देखना, ये जादू होता कैसे, ये काम कैसे करते हैं, मैनिफेस्ट करना, ओकल साइंस, ज्योतिष, टैरो, ये इन सब चीज़ों में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा होगी। पाइल नंबर 2, ये सब काम करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा, इसमें आपको बहुत मज़ा आता होगा। और क्यों ना हो, आप हो ही उसी दुनिया के, हो ही उसी दुनिया के। पाइल नंबर 2, आप ले, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बारे में शायद पहले आपको पता नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 पाइल नंबर 2 आप इन सब चीज़ों में जा रहे हो। ठीक है, जा रहे हो, चीज़ों को समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। तो ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, आपकी ज़िंदगी का अगला जो पड़ाव है, ये पड़ाव वही होने वाला है कि जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको पसंद आता है वही काम आप करने वाले हो। मानो आपको टैरो रीडिंग करना अच्छा लगता है, हीलर बनना अच्छा लगता है, मैजिक करना अच्छा लगता है, जादू है ना, जैसे जादू की दुनिया में आपको बड़ा मज़ा आता होगा कि कैसे जादू होता है, वो दुनिया कैसी होती होगी, उस वर्ल्ड में झांकना, उसके बारे में जानना बड़ी उत्सुकता होती होगी आपको। तो बिल्कुल पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मैं देख रही हूँ, आपका जो चैप्टर है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आप शायद कभी ना कभी कुछ चीज़ें इस तरीके से आपके दिमाग में चलती रही हैं और शायद वो मैनिफेस्ट हुई हैं, वो यूनिवर्स तक पहुंची हैं आपकी। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर हो रहा है ना, तो आपकी जो लाइफ का जो अब आगे का जो लाइफ है आपकी, वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों में ही आप रहोगे, इसी दुनिया में ही आप रहोगे। हो सकता है आप आगे जाकर टैरो रीडिंग, ज्योतिष या म्यूजिक या मैजिशियन, मैजिक कैसे करते हैं, या कोई हीलर आप बन जाओ। ठीक है, क्योंकि वो उसी में ही आपकी ऊर्जा ऐसी ही है, आपको इंटरेस्ट वही है और आप इन सब कामों को आप करोगे और उसमें आपको, जैसे आपको फिर ऐसा फील होगा, महसूस होगा कि हाँ, मैंने जीत लिया, मैंने दुनिया जीत ली। यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है पाइल नंबर 2 आपकी ज़िंदगी का, यहाँ पर कि जो आप चाह रहे हो या आपका इंटरेस्ट है या आप किसी और काम में लगे हुए थे या अभी तक आपने इसकी तरफ फोकस नहीं करा या अभी तक आप इन सब चीज़ों को तबज्जुम नहीं दे रहे थे या इन्हें ध्यान नहीं दे पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, तो ये सब चीज़ें आपके लिए ही हैं। ओके, अब इन सब चीज़ों में आप अपनी रुचि दिखाओगे, अपना हस्तक्षेप यहाँ पर करोगे। ओके, तो ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ क्योंकि इसी में ही आपकी खुशी है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपको, आप चैनल मैसेज, ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप आध्यात्मिक हो, आप काफ़ी यूनिवर्स के चैनल मैसेजेस होंगे और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आदान प्रदान वाली ऊर्जा में आप यहाँ पर रहोगे। यस, माय गॉड, पाइल नंबर 2 मैंने बोला ना, आप हीलर, यस हीलर हो आप यहाँ पर। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, आप कुछ भी हो सकते हो। पाइल नंबर 2 टैरो रीडर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, ओके, एस्ट्रोलॉजर, यहाँ पर ज्योतिष की भी मैं बात कर सकती हूँ, या आपको बहुत अच्छे से इन सब की जानकारी है ये, या आपकी सोल को यही सब चीज़ें पसंद है और इन सब चीज़ों पे आपने फोकस नहीं करा था। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका यही स्टार्ट हो रहा है कि अब आपके अंदर की जो ऊर्जा है,
ठीक है, जो प्राकृतिक आपके अंदर गुण है, जो प्राकृतिक आपको मिला है, जो कुदरती यहाँ पर मिला है आपको, वो उसी का ही आपका ये चीज़ें आपकी बाहर आ रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं, और यही चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। पाइल नंबर 2, अभी तक आपकी जो आपके पास जो कुदरती हीलिंग पावर है, एक होता है कि हम कहीं से सीखते हैं, किसी से करते हैं, लेकिन एक कुदरती होता है, लेकिन फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते हैं, या हम उसे हम आगे नहीं बढ़ा पाते। ठीक है, हम रोकते रहते हैं, लेकिन हमारी सोल तो वही है ना, उसको सोल को वही मजा आता है, वही चीज़ें करने में उसको खुशी मिलती है। तो बस आपके लिए यहाँ पर वही चीज़ें आ रही हैं जो कुदरती है, वो चीज़ें अब आपकी और खुलकर बाहर यहाँ पर आएंगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब बहुत से लोगों को आपके पास जो हीलिंग पावर है, एक ऐसी ऊर्जा है आपके पास, एक ऐसा डिवाइन हीलिंग, जैसे उपचार करना है ना, आप डॉक्टर भी हो यहाँ पर, उपचार करना, ऐसे लोगों का उपचार करना, ऐसे लोगों को औषधि देना, ऐसे लोगों को हील करना, जो जिसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप वही करने वाले हो, और इन सब चीज़ों को करने में ही आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको, और ये क्योंकि आप है ना, आप बहुत प्योर सोल हो, ये कुदरती है आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि बस सीख कर आपने कर लिया। हीलिंग पावर कुदरती है आपके पास में, आपके पास, आप गॉड गिफ्टेड हो। ठीक है, आपके पास वो पावर है, वो ऊर्जा है, जिससे आप इजीली दूसरों को हील कर सकते हो, दूसरों की मन की बातों को आप पढ़ सकते हो। कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा आपको ओकल साइंस में इंटरेस्ट आता होगा, इन्हीं सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आता है। कह सकती हूँ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहती होगी। ठीक है, क्योंकि आप सेंसिटिव बहुत हो। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आप चार्ज हो चुके हो, आपके अंदर एक चार्ज, जैसे कहते हैं ना कि एक बैटरी, आपकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। बस उसे कहते हैं ना कि आप उसको ऑन करना है। यहाँ पर बस ऑन वाली ऊर्जा में यहाँ पर आपकी देख रही हूँ कि अब आपको आगे बढ़ना है। आपके पास जो भी आपके पास एक जैसे कहते हैं ना कि आप दूसरों को चार्ज कर सकते हो, दूसरों को आप बहुत ज़्यादा हील कर सकते हो, दूसरों को आप बहुत मोटिवेट कर सकते हो, दूसरों को आप रोते हुए को हंसा सकते हो। यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा, ये आपकी ये ऐसा चैप्टर है आपके लिए, पाइल नंबर 2। और ये मैं फिर से कहूँगी, ये कुदरती है, ये कहीं से जबरदस्ती नहीं ले रहे हो आप अपने अंदर इस सब चीज़ों को। आप इस वर्ल्ड के, मैं कह सकती हूँ कि आप कोई फरिश्ता, डेफिनेटली आप एक अर्थ एंजल हो। पाइल नंबर 2, आप एक अर्थ एंजल हो, आप इस दुनिया के तो नहीं हो, डेफिनेटली आप दूसरी दुनिया के हो सकते हो। और कहते हैं ना कि आदान प्रदान, यहाँ पर चैनल, आपको वो चैनल करेंगे उस दुनिया से, आपको चैनल होगा आपको कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और उसके अनुसार आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके पास कुदरती है, वो सारी चीज़ें कुदरती हैं यहाँ पर। ओके, एक काफ़ी टाइम पहले हो सकता है आपने कुछ लिखा है, शायद लिख कर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा है, और वो मैनिफेस्ट आपका हुआ है। अब लिख कर मैनिफेस्ट करना यानी कि अपने मैसेज को दूसरे वर्ल्ड में भेजना, और वहाँ पर उस आपके जो मैसेज को आपको पढ़ा है, और उसी के अनुसार ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में। ये एक ही दुनिया नहीं है, ऐसी ऐसी दुनिया है जहाँ पर आज वैज्ञानिक को भी नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ब्रह्मांड। पृथ्वी तो उसके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि एक चावल का टुकड़ा होता है ना, उसके बराबर है पृथ्वी उस ब्रह्मांड में। तो ये एक ऐसी दुनिया से आप आए हो, ऐसे वर्ल्ड से आए हो जहाँ पर आप अपनी ये इन सब चीज़ों में आपको आपकी जो आपके अंदर जो है, आपको
मुझे आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर दूँ, आपको मज़ा ही इसी चीज़ में आता है। ओके, जहाँ पर लोग जिसे कैसे कि क्या बेवकूफ़ी है, क्या पागलपना है, ऐसा नहीं होता। और आप कहते हो ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। जैसे आप किसी चीज़ को नामुमकिन को आप मुमकिन कर रहे हो, लोगों को आप किसी एक ऐसी चीज का या किसी एक ऐसी दुनिया का शायद आप बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि ये सब भी चीज़ें होती हैं, शायद आपको पता नहीं है। ओके, यस, मिरेकल्स, मिरेकल्स। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं जो कह सकती हूँ आपके लिए, पाइल नंबर 2, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यही हो रहा है आपके लिए कि अब आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखोगे, चमत्कार देखोगे, क्योंकि आप चमत्कार पे विश्वास करते हो। चमत्कार ऐसे नहीं होते, मैं सच बताऊं, जहाँ विश्वास है चमत्कार भी वहीं होते हैं। और आपका जो विश्वास है, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऐसी विद्या सीखना, और जहाँ लोग ये कहते हैं कि क्या ये भी कोई सीखने की चीज़ है, ऐसा नहीं होता। और आप उसी काम को करते हो। आपका विश्वास है, आपका विश्वास ही जैसे चमत्कार हो रहा है आपके अंदर। इतना आप इन सब चीज़ों के ऊपर इतना देखो, यहाँ पर क्या होता है ना, मैं यहाँ पर अर्थ की भी बात बता रही हूँ। अगर विश्वास से कह दो ना कि मैं ये हूँ, ओके, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और वो रियल में होती हैं। अगर आप बोलो कि मैं परी हूँ या मैं एंजल हूँ तो विश्वास से बोलोगे तो आपको ऐसा फील होने लग जाएगा और आप उस काम को करने लग जाओगे। रियली विश्वास करोगे मेरे ऊपर? अगर आप बोलोगे मैं एंजल हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, तो यस, आप हो, और उस ऊर्जा में आप आ जाओगे। ये वही है, विश्वास की बात आ रही है यहाँ पर आपकी। क्या आप इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हो? और आपका विश्वास जैसे चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार कर रहा है। ये एक ऐसी आपका चैप्टर ऑन हो रहा है, ओके, जहाँ से आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं कि यही तो मैं अपनी लाइफ में देखना चाहता था, मेरी लाइफ को मैं ऐसा ही करना चाहता था। मुझे जैसे कहते हैं ना कि लोग साइंस के पीछे भागते हैं, है ना, लोग साइंस के पीछे भागते हैं, लॉजिक लगाते हैं, लेकिन आप साइंस के पीछे नहीं भागते हो, लॉजिक नहीं लगाते हो। मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है आपको मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको मैं कह सकती हूँ कि आपको एजुकेशन जैसे बहुत बड़ी डिग्री लेके बैठ जाना, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपको जैसे कहते हैं ना कि ऐसी ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होगा कि हाँ, कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं हमारे साथ में, जादू वाली, मैजिक वाली, ये सब जो लोग इन सब चीज़ों से नहीं, ये फालतू का है। और वही काम आप करते हो और विश्वास के साथ करते हो यहाँ पर। तो आप दिमाग से नहीं, दिल से काम करते हो। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका, और ये जैसे इसमें ही आपका रंग चढ़ रहा है, इसी में ही आपकी ग्रोथ हो रही है और इसी से ही आप अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हो। ओके, फेस इन साइकिल्स, यस, वो सब चीज़ें एंडिंग हो रही है कि जहाँ पर अभी तक आप अपनी लाइफ को, मुझे ऐसा लग रहा था कि दूसरों के अनुसार चला रहे थे, लॉजिक लगा रहे थे, ठीक है, और शायद अपनी दिल की आवाज़ को नहीं सुन रहे थे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर कर रहे थे। वो सब चीज़ें अंत हो चुकी हैं। फाइनली आपको जिस चीज़ पर विश्वास है, जो आपको लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ से खुशी मिलती है, ठीक है, और मैं ये काम करूँगा या करूँगी, तो वो आप कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओके, 2 कार्ड्स, the moon, yes, okay, 2 of wands। मैंने बोला ना यहाँ पर आपको पाइल नंबर 2
क्योंकि विश्वास आपको शायद अम, आप अभी तक अपना कैरियर ऐसी जगह लगा रहे थे, किसी किसी के लिए हो सकता है कि जहाँ पर आपको खुशी नहीं मिल रही होगी, जहाँ पर आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा, जहाँ पर आपको वो खुशी नहीं मिल रही होगी जो आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि जहाँ हमारी खुशी होती है ना, हमारे अंदर भी एक कला होती है। हम्म, हमारे अंदर भी एक ऐसे गुण होते हैं जिसके अनुसार ही हमें चलने की ज़रूरत होती है। मानो हमें ये अच्छा लग रहा है लेकिन चूज हमने कुछ और कैरियर कर लिया, तो वहाँ पर क्या होगा, आप चले तो जाओगे, सक्सेस भी मिल जाएगी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मज़ा नहीं आएगा काम में। फिर बोलोगे मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ और करना था, शायद कुछ और करना था और मैं कर क्या रहा हूँ, ये मेरा कैरियर नहीं हो सकता, या ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो बस चल रहा है चल रहा है। ये वही चीज़ें आ रही हैं आपकी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने कैरियर में अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है, सफलता नहीं मिली है, तो अब आपको यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि अब वो उस डायरेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उस डायरेक्शन की तरफ आप जाओगे, या उस डायरेक्शन को आप अपना माध्यम बनाओगे जहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें खुलकर बाहर आएंगी। ठीक है, तभी आपको वो खुशी मिलेगी। बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ अपना कैरियर भी चेंज कर रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं आपका, आप अपना। द डेविल, माय गॉड, द स्टार, यस। मैंने बोला ना यहाँ पर हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत टैरो रीडर, बेसिकली आप हीलर हो, आप हीलर हो। ये आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जहाँ से आपको, मुझे ऐसा लगा आपको कैरियर में वो नहीं मिला, वो मान सम्मान नहीं मिला, वो आपको खुशी मिली ही नहीं है, जो आप डिज़र्व करते हो वो मिला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब आपको मिलेगा, क्योंकि अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो, विश्वास, विश्वास कहते हैं ना कि विश्वास अटूट होना चाहिए। ओके, विश्वास देखो वही लोग करते हैं जिसके अंदर बहुत, मैं कैसे बोलूँ, बिलीव है ना, कि हर कोई विश्वास नहीं करता है। मैं एक बात ये बताती हूँ, हर कोई विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास ऐसे ही लोग करेंगे जो इन सब चीज़ों को भली भांति जानते हैं, जिसकी सोल जानती है। ओके, ये यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा निकल कर आई है, और जैसे आपका विश्वास जीत रहा है, आप जीत रहे हो यहाँ पर। ओके, क्योंकि आपने जिस विश्वास आपका आपका था, ठीक है, आपने जिस तरीके से अपने ईश्वर परमात्मा को सरेंडर कर रखा था, ईश्वर परमात्मा ने भी आपके जैसे सर झुकाए आप बैठे हुए हो और विश्वास के साथ, तो वो भी आपके लिए मुमकिन कर दिया। जो लोग सोच रहे थे कि ये सब नहीं हो सकता, ये फालतू की बातें हैं, एवं आप वो कर रहे हो, आपका विश्वास जीत रहा है, आप जीत रहे हो, और फाइनली वो डायरेक्शन आप चूज कर रहे हो, उस दिशा की तरफ आप बढ़ रहे हो। ऐसा चैप्टर आपका ओपन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर आप मतलब आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी रगों में, आपकी रग 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 में वो चीज़ें घूमेंगी, है ना, रग रग में वो चीज़ें घूमेंगी, वो खून में है आपके। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपकी पीढ़ियों में भी किसी ने कुछ कर रखा हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप हीलर, आप बहुत से लोगों को, आप आपके पास्ट में आपके पूर्वज भी रहे हों, हीलर रहे हों, काफ़ी उन्होंने इन सब चीज़ों को काम किया है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी ये जो नेक काम कर रहे हो, आप यहाँ पर हीलर बनोगे, उससे आपके आपके जो पूर्वज हैं उनका भी सर बहुत ऊंचा होगा। वो काफ़ी अपने आप में गर्वान्वित महसूस करेंगे कि आप उनके बच्चे हो और आप ये नेक काम कर रहे हो। वो आपको बहुत ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं वो आपको ऊपर से। ये देख रहे हो आप,
आपके पूर्वज यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके, तो एंडिंग, यहाँ पर एक ऐसा चैप्टर क्लोज हो रहा है, एंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। देयर इज ए बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब जितने भी डेविल का कार्ड है, जो भी इल्यूजन थे, ब्लॉकेज थे, ठीक है, जितना भी आपको किसी चीज़ में फंसाया जा रहा था, आपको यहाँ पर रोका जा रहा था आपकी इस जर्नी में जाने से, वो सब एंडिंग हो चुका है। अब बिगनिंग हो रही है, ठीक है। बिगनिंग किस चीज़ की हो रही है यहाँ पर, कि अब आप जो हो, जिस चीज़ में आपकी मज़ा आता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो एक हीलर, वो सब चीज़ें आप कंप्लीट कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2 एंड yes, endless possibilities, my god, my god, my god, endless possibilities। आप अपनी पावर को समझते हो? ये विश्वास, सॉरी, ये आप देख रहे हो, ये सर झुकाए जो बैठा हुआ है यहाँ पर, ये आपकी जो, मैं कह सकती हूँ, आपके पास एक ऐसा, ओ गॉड, यहाँ पर आपकी जो ये नेक्स्ट चैप्टर आपका, आप जो भी, आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो लोग ये सोच रहे थे आपके बारे में कि ये पॉसिबल नहीं है, और आप ऐसे, आप अपने आप को अगर ये बोलो कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, जो मैंने बोला आपको, अर्थ एंजल, ठीक है, आप एक अर्थ एंजल हो, ओके। और आप ऐसे लोगों को आप बोल रहे थे कि हाँ, मेरे अंदर मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है, कि मुझे कुछ करना है, या मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, आप जो दूसरे विश्वास नहीं कर रहे थे, या आप खुद के ऊपर विश्वास ही कर रहे थे, अब आपको विश्वास होगा, अब आपको पता चलेगा कि आपके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप हर चीज़ में, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है कि जिसकी कोई अनंत कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर विश्वास ही इतना है, ओके। अनंत जैसे आपके लिए कोई भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज, आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है। या पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हार मिली है, धक्के मिले हैं, या काम नहीं हुआ है, क्या आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब आप देखोगे, अब आप ये सोचोगे मैं तो हर काम कर सकता हूँ, मुझे तो हर काम में सक्सेस मिल रही है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाकई आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। यस, रूट्स अबंडेंस, यस, जो मैंने बोला ना पितरों का, यहाँ पर रूट अबंडेंस, आपके जो रूट है, रूट आपकी, मतलब आपके जो पीछे से आ रही है, वो अब आप जैसे कहते हैं ना कि उसको पकड़ लिया है आपने, अपनी रूट को पकड़ लिया है आपने। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी रूट है, जैसे वो फैल रही हैं अब यहाँ पर। अर्थ एंजल, अर्थ की अर्थ, ठीक है, रूट कहाँ होती, अर्थ में ही होती है यहाँ पर। तो ये वो स्ट्रांग हो चुकी है अब आपकी यहाँ पर, आपकी जड़ें, जैसे अब आपको एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रांग मजबूत आपने अपना एक जगह बनाई है, या बनाओगे आप, जहाँ पर आप बहुत डट कर आप खड़े रहोगे। कोई हिलाने की भी आपको कोशिश करेगा ना, तो कोई हिला नहीं सकता आपको। यहाँ पर आपकी इतनी रूट बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, ओके। अबंडेंस, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ जो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं था। अबंडेंस
आप सोच रहे थे कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, इतनी अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर, आप सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, या दूसरे भी बहुत हैरान हो सकते हैं, चौकन्ना हो सकते हैं आपके लिए। बेसिकली यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, बर्ड्स ऑफ ए फेदर, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको बर्ड स्प्रेड, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा जैसे ये बहुत आपको नज़र आएंगे, आपको इनके फेदर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैरिकल्स होने वाले हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा साइन देंगे, आपको इनकी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जैसे अब आप बहुत ऊंचाई पर आप अपने आप को देखोगे, जितना आप बर्ड को ऊंचा उड़ता हुआ देखते हो ना कि वो कितने टॉप पर बैठा हुआ है, आप भी उसी ऊर्जा में आप जाने वाले हो, आप भी उसी टॉप पर यहाँ पर जा रहे हो, बहुत ऊंचाइयों को आप छू रहे हो। ओके, डिवाइन वन इज यस, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि 4-4 की ऊर्जा है। यूनिवर्स, मैंने बोला आपको फेदर बहुत नज़र आएंगे, ये जब भी चेंजेस होंगे आपके साथ, ये जब भी एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट होगा, यूनिवर्स नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये एक ऐसी ऊर्जा है आपके लिए। एंड यहाँ पर बियॉन्ड द ऑनेस, ओ गॉड, यहाँ पर बहुत आपके लिए, जैसे आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अब ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे साथ ये भी हो रहा है, मेरे साथ वो भी हो रहा है। ओके, जैसे आप बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, बहुत चीज़ों को आप बहुत गहराई से यहाँ पर देखते हो, तो वो जो भी चीज़ें हैं आपकी वो फूट रही है, वो विस्फोट हो रही है, वो बाहर आ रही हैं। आपकी जो आप आपका जो ओरा है वो भी अलग लेवल पे जा रहा है आपका। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।